गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बच्चों सोर्स मीन्स होता है स्रोत, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स हो गया इतिहास के स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास हैड गेदर राउंड राजू। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास हैड गेदर अराउंड राजू, यानी कि क्लास में सभी बच्चे, ठीक है, राजू के आसपास गैदर थे, यानी कि इकट्ठा थे। समझ में आया? कक्षा के सभी बच्चे राजू के आसपास इकट्ठे थे। आगे देखिए। राजू वाज टेलिंग अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ द स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। जो राजू है वो टेलिंग अबाउट यानी कि किसके बारे में बता रहा था? स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, यानी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई का तलवार है ना, और जो शील्ड है यानी कि जो ढाल है ना, वो उसका साइज कितना है और उसका वेट कितना है। समझ में आया बच्चों? राजू उन्हें बता रहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी थी और ढाल कितनी बड़ी थी। आगे देखते हैं। एवरीवन वाज एस्टोनाइज्ड। ठीक है, एवरीवन वाज एस्टोनाइज्ड यानी कि चकित होना। ठीक है, तो जो बच्चे थे है ना, वो सभी क्या थे? सुनकर चकित थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। राजू वाज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच हैड बीन यूज्ड मच बिफोर द वाज बॉर्न। ठीक है, यानी कि राजू उस समय की बात कर रहा था जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट ऑफ एंशियंट टाइम, यानी कि राजू को है ना एंशियंट टाइम यानी कि पुराने समय की बातें कैसे पता चली। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आखिर राजू को इतने पुराने समय की बातें कैसे मालूम हो गई। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम राजू हिमसेल्फ टोल्ड देम दैट ही लर्न ऑल दिस बाई लुकिंग एट द थिंग्स विच आर केप्ट इन द म्यूज़ियम, यानी कि बाद में राजू ने स्वयं ही हिमसेल्फ टोल्ड यानी कि बाद में राजू ने स्वयं ही बताया कि वे बातें उसे जो म्यूज़ियम में रखी वस्तुएं हैं है ना, उन्हें देखकर मालूम हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक है, तभी जो टीचर थे वो क्लास के अंदर इंटर हुए। ठीक है, यानी कि क्लास में आए। आगे देखिए। हर्ष आस्क हिम अबाउट द वे ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हर्ष है ना, आस्क्ड हिम अबाउट द वे ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट दैट इज हिस्ट्री, यानी कि जो हर्ष है वो अपने टीचर से पूछा कि हम पुराने समय की बातें कैसे जान लेते हैं। ठीक है, अर्थात जो इतिहास जानने के तरीके हैं उनके बारे में पूछा। आगे लिखा है टीचर सेड, यानी कि टीचर ने कहा हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्स लाइक। ठीक है, यानी कि जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए सेवरल सोर्स यानी कि स्रोत हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स वो होते हैं यानी कि जब कहीं पर है ना खुदाई होता है तो जो पुराने ज़माने के जो वस्तुएं होती हैं है ना, कुछ चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं, तो उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स कहा जाता है। मोमेंट में आपका स्मारक जो भवन होते हैं, किले होते हैं। ठीक है, अब है टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन, यानी कि जो हथियार होते हैं, कॉइन्स, सिक्के एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो हिस्ट्री को जानने के लिए यहाँ पर कुछ सोर्स हैं, जैसे कि दिया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि पुराने जो ग्रंथ होते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। ठीक है, यानी कि खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र। ठीक है, जो सिक्के हैं। ठीक है, इन सभी से क्या किया जा सकता है, हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कॉइन्स, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है
कॉइन्स, है ना, सिक्के, सिक्के से भी हम लोग जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर felt that it was necessary to make the explanation simpler। ठीक है, यानी कि जो टीचर है उसने फील किया कि वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि वो जो बता रहे हैं उनको सिंपलर करने की आवश्यकता है, यानी कि उसको सरल करने की आवश्यक है। आगे देखिए, सो ही एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, यानी कि उन्होंने फिर समझाया। आगे देखिए, सी नियर योर हाउस देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, सी देखो, नियर योर हाउस देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि देखो, ठीक है, आपके चारों ओर, है ना, पुराने ज़माने के कुछ भवन होंगे। ठीक है, समझ में आया, यानी कि आपके घर के चारों ओर, ठीक है, कुछ भवन होंगे पुराने ज़माने के। आगे देखते हैं, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर। ठीक है, यानी कि पता कीजिए कि वो कितने पुराने हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि घर के आसपास जो पुराने भवन दिखते हैं हम लोगों को, तो उसे पता करनी है कि वो कितने पुराने हैं। आगे देखते हैं, बेसाइड दिस फाइंड आउट अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम। ठीक है, और उससे रिलेटेड और दूसरे जो बातें हैं, है ना, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में, है ना, और पता लगाना है, कुछ और बातें भी पता लगाना है। आगे देखते हैं, इफ़ यू डू दिस, है ना, यदि आप ऐसा करते हो तो इट मीन्स यू, इसका मतलब ये है कि आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट हिस्ट्री। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन नोडेड इन अफर्मेशन। देखिए बच्चों, अफर्मेशन मीन्स होता है अभिपुष्टि करना, यानी कि किसी बात को जब हम लोग मानते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सिर हिलाकर भी हम लोग उस बात की पुष्टि करते हैं, यानी कि हम तैयार हैं। तो उसी तरीके से ऑल द टीचर नोडेड इन अफर्मेशन, यानी कि सभी बच्चों ने सहमति से सिर हिलाया। चलिए आगे देखते हैं। राधा स्टूड अप एंड सेड, जो राधा है वो खड़ी हुई और बोली कि टीचर्स जस्ट नाउ यू टोल्ड अस अबाउट द सेवरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि अभी आपने जो सेवरल सोर्स के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के स्रोत के बारे में जो बताया, प्लीज़ एक्सप्लेन देम इन डिटेल। ठीक है, यानी कि कृपा कर आप हमें उनके बारे में विस्तार से समझाएं। ठीक है, वो टीचर से आग्रह कर रही हैं कि कृपा करके आप उनके बारे में विस्तार से समझाइए। चलिए आगे देखते हैं। टीचर सेड, ठीक है, टीचर ने कहा, ठीक है, उसने बताया, राधा ये लायर द पीपल डिड नॉट नो द वे टू रीड एंड राइट। ठीक है बच्चों, जो पुराने ज़माने के लोग थे, है ना, यानी कि जो पुराने लोग थे, है ना, यानी कि बहुत पहले जो लोग थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आगे देखिए, सो दे यूज टू कन्वर्स थ्रो ड्राइंग, है ना, तो इसलिए वे किसका उपयोग करते थे, कन्वर्स थ्रो ड्राइंग, यानी कि अपनी जो बात है उसको कहने के लिए ड्राइंग का यूज़ करते थे। कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग के माध्यम से, ठीक है, यानी कि चित्र बनाकर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वे चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। आइए आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द काबरा हिल्स एंड द केव्स ऑफ सिंघनपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित जो कबरा हिल्स, यानी कि जो कबरा पहाड़ी है, और सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। आगे देखते हैं। इट इज़ सैड दैट दोज केव ड्राइंग आर ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयरली मैन, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि खोजने से पता चला, है ना, यानी कि जब
खोजा गया, है ना, चित्र को देखकर तो पता चला कि वहाँ पर बने जो ड्राइंग है ना, जो पत्थरों पर खोदे गए जो चित्र हैं, है ना, जिसको शैल चित्र कहा जाता है, तो वो शैल चित्र आदि मानव काल के हैं। ठीक है बच्चों, जो चित्र बनाया गया है वो आदि मानव काल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When man learned writing, he started engraving in on stone। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब, है ना, वेन मीन्स होता है जब, मैन लर्न राइटिंग ही स्टार्टेड, जब जो आदि मानव थे उन्होंने लिखना सीखा, ठीक है, लिखना सीखा, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इंग्रेविंग इट ऑन स्टोन, यानी कि स्टोन पे उकेरना शुरू किए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब मनुष्य लिखने लगा तो उसने अपनी जो बात है ना, वो पत्थर पर खोद कर कही। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन राइटिंग वाज डन ऑन पाम लीफ, भोजपत्र, ताम्रपत्र, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, बाद में, ठीक है, बाद में भोजपत्र, ताड़पत्र, है ना, और जो ताम्रपत्र होता है, ठीक है, तथा कागज़ आदि पर भी लिखा गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब उन्होंने लिखना सीखा, ठीक है, तो उन्होंने पहले पत्थरों पे लिखकर, यानी कि पत्थरों पर उकेर कर अपनी बात कही। उसके बाद, है ना, लेटर ऑन राइटिंग, ठीक है, यानी कि जैसे समय बीतता गया, है ना, तो वो जब लिखना सीखे तो वो लोग पाम की लीफ पे, यानी कि जो पाम होता है, सभी जानते हैं बच्चों, पाम यानी कि जो ताड़ का पत्ता होता है ना, उस पे लिखा, भोजपत्र पे लिखे, और ताम्रपत्र और पेपर यानी कि कागज़ में लिखना शुरू किया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।